नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, व्हाट इज RODTEP। यानी RODTEP क्या है? रिमेनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यानी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो गवर्नमेंट आपको माफी देती है, यानी उसको छूट देती है, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको नहीं लेने वाली, उसके अगेंस्ट में आपको और बेनिफिट देने वाली गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक यही आता है, व्हाट इज RODTEP। RODTEP इज ए रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, उस पर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। जैसे MEIS में बेनिफिट देती थी, अभी MEIS भी अभी भी चल ही रहा है। RODTEP अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बताएंगे कि MEIS कब स्टॉप होने वाला है और RODTEP कब इंप्लीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है कि why MEIS मतलब when MEIS has launched and when it is going to stop। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके नेक्स्ट ईयर ही 2015 में जब उनको लगने लगा कि अभी हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा, एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा। तो उसी के बाद में उन्होंने 2015 में न्यू स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज MEIS मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। यानी ये MEIS जो 2015 में उन्होंने लॉन्च किया था, अभी उनको गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल बॉडी है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए WHO रहता है, और पूरे वर्ल्ड का ट्रेड मॉनिटर करने के लिए जो बिजनेस हो रहा है, आयात निर्यात का बिजनेस हो रहा है या पूरे इंटरनेशनली जो बिजनेस हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पिटीशन फाइल किया है बाजू वाली कंट्री ने। यानी कि इनकी अगर कंपटीटर की बात करो तो सबसे पहला आता है चाइना। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो नियत ही उसकी खराब है, वो तो दूसरी कंट्री पे कब्जा ही करना चाहता है। लेकिन बाकी जो कंट्री है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, USA, तो उन्होंने मिलकर, सभी कंट्रीज ने मिलकर WTO का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल रहता है DRP के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में उन्होंने फाइल केस किया, पिटीशन डाला है कि इंडिया का जो MEIS बेनिफिट है, MEIS जो स्कीम है, डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए उनको बेनिफिट दे रही है, एंड दैट इज अगेंस्ट द WTO गाइडलाइन। तो WTO की जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट में इंडिया काम कर रही है। तो इसमें हम क्या, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, आई एम वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, कि वहां पर हम केस हार गए हैं। हमने अप्रोच किया, हमने बड़े बड़े लॉयर के अप्रोच किया, और हमारे जो हायर अथॉरिटीज है, हायर ऑफिशियल्स हैं, उन सब से अप्रोच किया, बात किया, देखा, जाना, समझा, लेकिन यहां पर यही पता लगा कि WTO का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा MEIS नहीं है। तो MEIS को ही अगर गवर्नमेंट आगे और प्रोसेस करना चाहती है, तो WTO ने इंडिया को बोला है कि आप MEIS को अभी आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको दूसरा स्कीम लाना पड़ेगा जो WTO की गाइडलाइन के हिसाब से रहेगा। क्योंकि WTO की गाइडलाइन क्या बोलती है कि पर कैपिटा इनकम आपकी कंट्री की, यानी जैसे आपकी कंट्री छोटी है, अभी डेवलप कर रही है, अभी अनडेवलप्ड है, तो उस कंडीशन में आप अपने एक्सपोर्टर्स को थोड़ा प्रमोट करने के लिए कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, 2%, 4%, 5%। लेकिन जब आपकी कंट्री थोड़ा ग्रो हो रही है, फास्ट ग्रो हो रही है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट MEIS का या टाइप की कोई भी स्कीम का बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दे सकते। यानी WTO की गाइडलाइन बोलती है कि इफ पर कैपिटा इनकम ऑफ योर कंट्री इज मोर देन $1,000 देन यू कैन नॉट गिव द डायरेक्ट बेनिफिट टू योर एक्सपोर्टर्स। तो उन्होंने कंप्लेन किया है, पिटीशन फाइल किया है, तो हम उसमें हार गए केस में। लेकिन गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट का विजन है वो बहुत क्लियर है, तो वो लेके आई है RODTEP, यानी रिमेनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए बेनिफिट वही दे रही है, लेकिन घुमा फिरा के उस बात को बोला गया, उसका नाम चेंज किया गया है, लेकिन वो है वही। और उसमें ये भी बताया जा रहा है, जैसा सुनने में आया, देखने में आया, पढ़ने में आया है, कि लोग उसमें जो RODTEP में जो गवर्नमेंट बेनिफिट देने वाली, वो गवर्नमेंट बेनिफिट MEIS के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देने वाली। गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट को क्या, ये एक्चुअल फैक्ट है। प्रैक्टिकली मैं बता दूं दोस्तों, जो जिस कंट्री में, जैसे अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका कितना एक्सपोर्ट करता है, देखिए आप खुद से डाटा उठा के देख सकते हैं। चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है। चाइना अगर आज से हम 20 साल पहले, 30 साल पहले की अगर बात करें, तो चाइना का क्या था, 1990 में चाइना का ओनली 3% एक्सपोर्ट था। तो वो लोग कितना ग्रो किए, किस लिए ग्रो किए, उनका इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ, तो किस लिए
स्ट्रॉन्ग हुआ एक्सपोर्ट से, तो हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा। जैसे हमने भी कैंपेन चालू किया है कि एक्सपोर्ट को हम कैसे प्रमोट कर सके, हम अपने एक्सपोर्टर्स को कैसे मोटिवेट कर सके। तो अभी ऑब्जेक्ट अगर MEIS का बात करें कि बेनिफिट कितना मिलता था, कितना मिलता है, तो 2% से लेके 3%, 5% तक बेनिफिट मिलता था। तो वो ऑब्जेक्टिव उसका यही था कि वो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपोर्टर को कैसे प्रमोट कर सके। जैसे अगर मैं 10 लाख के कंटेनर को एक्सपोर्ट किया है और मेरा 10% उसमें बेनिफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, तो 10% मतलब 10 लाख 10% 1 लाख तो वो मिल गया है, और 5% मुझे MEIS का मिला है तो 50,000 वो मिल गया है मुझे, तो 1.5 लाख मेरे पास हो गया। आई वुड बी मोर हैप्पी। और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो सब भी स्कीम की बात करें तो वो भी अलग बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे ओनली MEIS और RODTE पे। तो वो उसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर रहता है उसको आपने मोटिवेट किया, उसका प्रॉफिट मार्जिन आपने बढ़ाया, उसका वेल्थ क्रिएशन किया। अभी किसी के पास में अगर वेल्थ क्रिएशन होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, तो क्या करेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। तो जब वो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें न्यू जॉब्स जनरेशन होगी, न्यू इंप्लीमेंट जनरेट होगी। तो जो न्यू जॉब्स जनरेट होती है तो उसमें जैसे अभी मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, मैं और 10 लोगों को काम पे अपने यहाँ जॉब पे रखा, तो वो लोग भी क्या उनको पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, वो लोग खर्चा करेंगे इंडियन मार्केट में खर्चा करेंगे। तो इंडियन मार्केट में किसी भी मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां पर डिमांड बढ़ेगी तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसका इकोनॉमी बूस्ट होगा, उसका इकोनॉमी बूस्ट होगा तो कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होगा, ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होगा, आपका इकोनॉमी बूस्ट होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि MEIS जो मिलता है, यानी जो गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है, वो CIF वैल्यू पे मिलता है कि FOB वैल्यू मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं वो आपको FOB वैल्यू पे मिलते हैं। जैसे अगर स्पेशली हम बात करें MEIS की, मर्चेंडाइज इंडिया एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, और अगर जो इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे अगर कोई हमारा कोई भाई बहन इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोई अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसको CIF वैल्यू पे देना पड़ता है, यानी FOB प्लस कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, यानी वो कॉस्ट, पूरी कॉस्ट पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी देने पड़ती है। यानी गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इंटेंशन ये कि इंपोर्ट को हम कम करें और एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट को जब हम बढ़ाएंगे तभी तो कंट्री का ग्रोथ सामने देखने को मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है कि RODTP के लिए मोदी गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने कितना बजट अलॉट किया है। तो उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने अलॉट किया 50,000 करोड़, यानी 50,000 करोड़ एक छोटा वैल्यू नहीं होता, बहुत अच्छा वैल्यू है। और उन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए ये बजट अलॉट कर दिया है। दोस्तों, हम उसका बेनिफिट जरूर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वे टू अप्लाई दिस, जो RODTP नया स्कीम आने वाला है, तो इट इज टू बी अप्लाइड सेम इन DGFT, जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट है, आप उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ये मालूम भी होगा, आइडिया होगा, उसकी वेबसाइट को विजिट भी करते होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिजिटल स्क्रिप्ट मिलेगी, जैसे आपको पहले हार्ड कॉपी या अलग फॉर्म में स्कैन करके आपको अपलोड करना रहता था। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपका मोबाइल उसके साथ में लिंक होगा या आधार कार्ड उसके साथ में लिंक होगा, तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे उसका SMS भी आ जाएगा कि इतने का आपका एक्सपोर्ट हुआ, इतनी वैल्यू का आपका स्क्रिप्ट जनरेट हुआ, और आपके वॉलेट में, जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया या IRCTC का वॉलेट हो गया, तो जो आपके वॉलेट है, वॉलेट में आप रहेगा, उसको आप किसी को सेल भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे आप उसको दिखा सकते हैं, या फिर जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनको आप दे दीजिए, तो वहां पे आप अपना सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल मीटिंग्स, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वर्चुअल मीटिंग्स करी। जैसे अभी कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो फिजिकली मीटिंग जहां पॉसिबल नहीं हो पा रही है वहां पर वर्चुअल मीटिंग कर रही है। देखिए, MEIS के थ्रू बेनिफिट दे, या फिर RODTP के थ्रू बेनिफिट दे, या ड्यूटी ड्रॉबैक के बेनिफिट दे, या TMA दे, या कुछ भी अगर गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही तो वो किस लिए दे रही है कि हमारे एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा प्राइसिंग कंपिटिटिव बने, और हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव बन के अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। इसी इट इज ए सेलिंग जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वहां भी वो भी बहुत काम आती है दोस्तों यहाँ पर। तो गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट, गवर्नमेंट उसमें वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करा रही है, FIO करा रही है। मैं तो FIO का मेंबर भी हूं, तो उसमें तो मुझे डेली कुछ ना कुछ वहां पे नोटिफिकेशन आता रहता है कि यहाँ पर ये वेबिनार हो रहा है, यहाँ पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कई बार मैं उनको टाइम नहीं रहने के कारण मैं उनको अटेंड भी नहीं कर पाता, कुछ पेड रहती है, कुछ उसमें फ्री भी रहती है। तो ये FIO कराता है, और जो EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग है, वो लोग भी वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं।
तो अभी जैसे जुलाई में मैं बीटिंग कटिंग, जैसे मेरा एक्सपोर्ट, मेरा जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है वो है इमिटेशन ज्वेलरी। तो जो ईपीसी फॉर हैंडीक्राफ्ट, EPCH ने जो कराया था वो भी मैंने अटेंड किया दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है कि RODTP इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ MEIS। तो 90% हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इट इज ए कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ MEIS। और उसमें और बेनिफिट ज्यादा मिलने के चांसेस, यानी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि हम अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको कैसे बेनिफिट दे सके, अपने प्राइसिंग को कैसे कंपिटिटिव बनाए। क्योंकि देखिए हमें बेनिफिट, जो हम एक्सपोर्टर हैं हमें बेनिफिट गवर्नमेंट को देने का मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने प्राइस को, जो हमारा गुड्स का प्राइस है उसको कंपिटिटिव कैसे बनाए, ताकि जो इंपोर्टर है, हमारा बायर है, वो हमसे खरीदे, ना कि दूसरी कंट्री में जाके कहीं पे खरीदे। जैसे राइस में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड में नंबर 1 है राइस एक्सपोर्ट करने में। वो अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर आप उसको देख लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसमें 42% तक का अभी तक हमने ग्रोथ किया है राइस में, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू स्टार्ट RODTP कब स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, पर अनऑफिशियली जहां से न्यूज है वो यही बोल रहे हैं लोग कि ये 2021 से चालू होने वाला, जनवरी यानी अभी नेक्स्ट मंथ से चालू होने वाला है। तो जब भी ये चालू होगा यानी इंप्लीमेंट होगा तो हम इसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों और आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में इसको शेयर कीजिए। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आप शेयर कीजिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं और बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए, पूरे कंट्री में इसको फैला दीजिए दोस्त। और एक जो हमारा कैंपेन है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसमें मेरा साथ दीजिए। इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाइए, अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाइए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक